दोस्तों, मायावती के भतीजे आकाश आनंद से जुड़ी इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद पर एक बड़ी कार्रवाई की। बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें सभी पदों से हटा दिया। ये दूसरी दफा है जब आकाश आनंद पर बड़ी कार्रवाई की गई। लेकिन क्या यहीं पर आकाश आनंद शांत होने वाले हैं? क्या अपने बुआ की तरफ से की गई कार्रवाई पर चुप्पी साध के बैठने वाले हैं? इसका जवाब है नहीं। आकाश आनंद एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में तेज रफ्तार से हो रही है। अब तक मायावती, जिन्हें राजनीतिक तौर पर सबक सिखाने का ऐलान करती रही, यानी अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, उन्हीं के साथ जाने की चर्चा बहुत जोरों पर चल रही है। खबर है कि पीडीए का नारा जो अखिलेश यादव ने दिया था, उसमें आकाश आनंद की एंट्री होने जा रही है। एक बहुत बड़ी खबर, और इसी के साथ बहुजन समाज पार्टी को एक तगड़ा झटका लगने जा रहा है, क्योंकि खबर है कि आकाश आनंद अगले 48 घंटे में सफाई हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा हूं। सबको पता है, इससे पहले भी आकाश आनंद पर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। मायावती ने वो जिम्मेदारी दी थी। सबने कहा कि ये पारिवारिक पार्टी है, ये है, वो है। मायावती ने तब चिंता नहीं की थी, लेकिन उस समय चल रहे थे चुनाव। आकाश आनंद ने, जो लंबे समय से बीएसपी के अंदर एक शांति थी, कोई कुछ नहीं बोलता था। मायावती भी सोशल मीडिया पर अपना बयान लिखकर खत्म कर देती थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करती तो सवालों के जवाब नहीं देती थी। उनके अगर किसी नेता कार्यकर्ता के खिलाफ कुछ हो जाए तो उसे भी सोशल मीडिया पर चिपका दिया जाता था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस रिलीज जारी कर दिया थी। लेकिन काफी लंबे समय के बाद यह देखने को मिला कि आकाश आनंद के बयानों से, उनकी स्पीचेस से, उनके लोगों से बातचीत करने के तरीके ने बीएसपी के कार्यकर्ताओं, नेताओं में एक नई लहर पैदा की, उत्साह पैदा किया था। लेकिन उस वक्त खबर थी कि मोदी और शाह के खिलाफ जो बयान दिया आकाश आनंद ने, वो नागवार गुजरा था बीजेपी को, और दबाव बनवाकर मायावती के जरिए आकाश आनंद को उस वक्त सभी पदों से हटा दिया था। याद है आपको? अब दोबारा यही कार्रवाई हुई है, क्योंकि इसके बाद दोबारा जिम्मेदारी थी और दोबारा यही कार्रवाई हुई है। और इस कार्रवाई में बड़ा भीषण अपमान आकाश आनंद का न केवल किया, एक भतीजा तो झेल जाएगा कि उसका अपमान किया जाए, लेकिन उसकी पत्नी का अगर अपमान किया जाए तो कैसे झेल पाएगा? यही आकाश आनंद के साथ हुआ है। और इस बार आकाश आनंद इस अपमान का इंतकाम लेने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। पहले खबर देखिए, अमर उजाला की खबर। बीएसपी में घमासान, मायावती ने आकाश आनंद को सभी पदों से हटाया। बोली, मेरे जिंदा रहने तक कोई नहीं होगा उत्तराधिकारी। यानी एक तरफ आकाश आनंद को लेकर इन्होंने ये सारी बातें कही, और दूसरा क्या है, पहले देखिए क्या लिखा है। आकाश के भाई आनंद कुमार को और रामजी गौतम को बड़ी जिम्मेदारी दे दी, दोनों को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। इस मौके पर मायावती ने कहा, मेरे जिंदा रहने तक कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। पार्टी और मूवमेंट के हित में रिश्ते नातों का कोई महत्व नहीं है। अगर ये महत्व नहीं है तो आकाश आनंद के भाई आनंद कुमार को जिम्मेदारी क्यों दी? अगर रिश्ते नातों से कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इनको महत्व नहीं देना तो। यानी मायावती अभी भी अपने परिवार को महत्व दे रही हैं, लेकिन आकाश आनंद से दिक्कत क्या है वो भी आगे जाकर आपको बता रहा हूं। और समाजवादी पार्टी को लेकर क्या चर्चा है वो भी आपके सामने रखने जा रहा हूं। खबर देखते रहिए आगे तक वीडियो। देखिए, ये एक बयान निकल कर आया। इसके बाद देखिए अब क्या है, जनसत्ता की खबर है। पहले जनसत्ता की खबर में देखिए क्या कह रही है वो। कहां से बिखर गए आकाश आनंद? इस पूरी कार्रवाई के बाद शायद शांत रह सकते थे, लेकिन क्यों नाराज है वो अब मैं बता रहा हूं। इस लड़की के व्यवहार पर टिका है आकाश आनंद का भविष्य, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने खुद बताया है। क्या कहा? मायावती ने फैसला लेने के बाद एक प्रेस रिलीज की जारी की है। प्रेस रिलीज में कहा गया, चूंकि अशोक सिद्धार्थ की लड़की के साथ आकाश आनंद की शादी हुई है। अशोक सिद्धार्थ कौन है मैं आगे जाकर आपको बता रहा हूं। अशोक सिद्धार्थ एक वक्त में बीएसपी के नेता, सांसद तक रह चुके हैं। अशोक सिद्धार्थ पर कार्रवाई की थी, और अशोक सिद्धार्थ की बेटी प्रज्ञा से ही आकाश आनंद की शादी हुई है। पढ़िए, चूंकि अशोक सिद्धार्थ की लड़की के साथ आकाश आनंद की शादी हुई है, ऐसे में सिद्धार्थ को पार्टी से निकालने के बाद उस लड़की पर अपने पिता का कितना प्रभाव पड़ता है और लड़की का कितना प्रभाव आकाश पर पड़ता है, यह हमें गंभीरता से देखना होगा। अभी तक प्रभाव कतई भी पॉजिटिव नहीं लग रहा है। यह मायावती ने कहा है। मैंने कहा ना, हो सकता है आप अपने परिवार की तरफ से डांट, फटकार, आलोचना सब झेल लें, लेकिन अगर आप लड़की हैं तो आप अपने पति की बेइज्जती नहीं झेल पाएंगी, और अगर आप पति हैं तो आप अपनी पत्नी की बेइज्जती नहीं झेल पाएंगी। वो भी तब जब आपको लेकर उनको कुछ फैसला लेना है। जबरदस्ती नहीं, आकाश आनंद को लेकर फैसला लेना था ले लेते, जैसे पिछली बार लिया। आकाश आनंद ने देखा आप शांत बैठे रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। इस बार भी हो सकता था, लेकिन इस बार उन्होंने किसी और पर नहीं, उनकी पत्नी पर आरोप लगा दिया मायावती ने। और यह आकाश आनंद जानते हैं
कि उनके अपनी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, बीएसपी के कार्यकर्ता इस वक्त मायावती की तरफ नहीं देख रहे उम्मीद भरी निगाह से। अब वो आकाश आनंद में देखते हैं, क्यों देख रहे हैं वो भी बताऊंगा। फिलहाल उनकी पत्नी पर ये छींटाकसी की गई है। क्या कहा, यानी कह सकते हैं कि आकाश की पत्नी पर ही उनका भविष्य टिका हुआ है। अब ये कौन है आकाश आनंद के ससुर, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये खबर निकल कर आई है यूपी तक की खबर। कौन है अशोक सिद्धार्थ, जिनकी वजह से मायावती ने आकाश आनंद को हटाया और कहा उन्होंने उसका राजनीतिक करियर बर्बाद कर दिया। देखिए इनके बारे में समझिए। मायावती इस बैठक में अशोक सिद्धार्थ के खिलाफ काफी हमलावर रही हैं और अशोक सिद्धार्थ पर पार्टी में गुटबाजी करने और पार्टी को कमजोर करने का आरोप लगाया। मायावती ने भी कहा कि अशोक सिद्धार्थ ने आकाश आनंद का राजनीतिक करियर भी बर्बाद कर दिया है। आपको ये भी बता दें कि अशोक सिद्धार्थ आकाश आनंद के ससुर भी हैं। अब आपको बताते हैं आखिर अशोक सिद्धार्थ कौन है। कभी अशोक सिद्धार्थ की गिनती बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेताओं और मायावती के करीबियों में होती थी। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद की शादी अशोक सिद्धार्थ की बेटी प्रज्ञा से करवाई थी। अशोक सिद्धार्थ बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने बीएसपी में कई अहम और बड़ी जिम्मेदारियां भी निभाई हैं। फिलहाल मायावती को अशोक सिद्धार्थ पसंद नहीं है। अब जब रिश्ता हो गया है, रिश्ता भी आकाश आनंद ने अपनी बुआ यानी मायावती के कहने पर ही हामी भरी थी। अब आप सोचिए, एक तरफ अपनी बुआ के कहने पर उन्होंने उन्हीं की पार्टी के नेता की बेटी यानी अशोक सिद्धार्थ की बेटी प्रज्ञा से शादी की। अब यह तो नहीं कि वो अपनी पत्नी से बदतमीजी बदसलूकी करने लगे। यही बात अखर रही है आकाश आनंद को कि आपको मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करनी थी कर लेते, लेकिन सार्वजनिक तौर पर ये घर की बातें नहीं उठानी चाहिए कि मेरे ससुर मेरी पत्नी के बारे में ये नहीं बोलना चाहिए था। और इसी को लेकर अब खबर है कि समाजवादी पार्टी से उनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आपने लोकसभा चुनाव के दौरान से देखा होगा, पीडीए पिछड़े, दलित और आदिवासी, इन तीन का जिक्र, इसमें अल्पसंख्यक भी आते हैं, इनका जिक्र अखिलेश यादव करते रहे। माना जाता है कि बीएसपी के ज्यादातर नेता और युवा जो नेता हैं वो खास तौर पर मायावती से ज्यादा आकाश आनंद के बयान, उनके तेवर से प्रभावित नजर आते हैं। ये तेवर एक वक्त में मायावती के हुआ करते थे, लेकिन मायावती जैसे जैसे ठंडे पड़ते गए उनके तेवर, वैसे वैसे आपने देखा चंद्रशेखर ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीएसपी को तगड़ा झटका दिया। नई उम्र के लड़के जो दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने भीम आर्मी को ज्वाइन किया। उसकी कमी जो खल रही थी उसे पूरा करने के लिए आकाश आनंद बीएसपी में खड़े थे। चाहती तो मायावती अच्छा मौका देती तो आकाश आनंद उसकी भरपाई पूरी करने जा रहे थे, लेकिन एक तो कार्रवाई ऊपर से पत्नी के ऊपर जो छींटाकसी की गई है उसे भूल नहीं पा रहे आकाश आनंद। खबर यह है कि चंद्रशेखर नहीं बल्कि पीडीए यानी अखिलेश यादव के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं आकाश आनंद। कभी भी 48 घंटे के भीतर कभी भी यह खबर आ सकती है कि आकाश आनंद समाजवादी पार्टी के साथ हो गए, अखिलेश यादव के साथ मंच पर साझा करते हुए नजर आएंगे। ये वीडियो सेव करके रखिए क्योंकि बहुत बड़ी खबर है और ये हुआ तो बीएसपी समझ लीजिए आधे से ज्यादा टूट जाएगी, क्योंकि अब वहां पर जो बुजुर्ग नेता हैं जो लंबे समय से बीएसपी से जुड़े रहे, सिर्फ वही मायावती तक सीमित है। बाकी जितने नेता हैं निचले स्तर के वो सब आकाश आनंद को पसंद कर रहे हैं। और इस बीच देखिए ऑफर भी आ गया है। ऑफर क्या है? आकाश आनंद को हटाए जाने के बाद कांग्रेस के इस नेता ने बीएसपी कार्यकर्ताओं को दिया खास ऑफर। जानिए क्या कहा। बीएसपी के कार्यकर्ताओं को ऑफर दे दिया गया है, कह दिया है भैया आ जाओ, सबको अपने साथ लेने के लिए कहा गया है। क्या है? मायावती अपनी पार्टी को खत्म कर रही है। रविवार को एक बयान में पूर्व सांसद ने मायावती की आलोचना करते हुए दावा किया कि उनके कामों से उनकी पार्टी का पतन हो रहा है। उन्होंने कहा मायावती अपनी पार्टी खत्म कर रही है, बीएसपी में दलितों या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई मिशन नहीं बचा है। और उदित राज एक वक्त में बीएसपी के नेता हुआ करते थे, फिलहाल कांग्रेस में। खबर है कि कांग्रेस में नहीं बल्कि पतवार संभालने जा रहे हैं अखिलेश यादव के साथ आकाश आनंद। नमस्कार।